नमस्कार प्रिय साथियों। ज्योतिश्री गोल्ड के इस लाइव मंच पर आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो प्रिय साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान जुडिशरी सर्विस में प्रारंभिक परीक्षा में आने वाली हिंदी भाषा के प्रश्नों के बारे में। ठीक है प्रिय साथियों, तो मेरा नाम समीर नवेरिया है और आज की इस कक्षा में हम एक स्ट्रेटेजी पर चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार आप जो है हिंदी भाषा में 15 में से 15 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रिय साथियों, आज की हमारी चर्चा में जो है हम चर्चा करने वाले हैं कि हम चर्चा करने वाले हैं कि आपको जो है हिंदी के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है आपको, साथ में कैसे आप पढ़ोगे और उसके बाद जो है कि आपको जो है कहां से पढ़ें। ठीक है, तो ये मुख्य तीन जो बिंदु है जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए प्रिय साथियों, आगे की हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप जो है परीक्षा के बारे में जान लीजिए। ठीक है, तो देखिए, जो राजस्थान जुडिशरी सर्विस है उसका भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, पर बहुत जल्द आपको जो है नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। पर आपको जो है परीक्षा की तैयारी अभी से प्रारंभ करनी होगी। तो आप अगर देखेंगे, जो प्रारंभिक परीक्षा है अर्थात की प्रीलिम्स परीक्षा है, उसके अंतर्गत जो है आपको जो है 100 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 100 प्रश्न। 100 प्रश्नों के जो अंक होते हैं वह कितने होते हैं? 100 ही होते हैं। अर्थात एक प्रश्न आपका 1 अंक का होता है, जिसके अंतर्गत आपको 70% प्रश्न अर्थात कि 70 प्रश्न कहां से देखने को मिलते हैं? लॉ के अंदर से देखने को मिलते हैं। इंग्लिश के आपके 15 क्वेश्चन होते हैं, साथ ही हिंदी के भी आपसे जो है 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्रारंभिक परीक्षा जो है उसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, साथ ही एक एक प्रश्न आपका 1 नंबर का होता है और हिंदी के आपसे जो है 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज आपको याद रखनी है कि गलत माइनस मार्किंग इसमें नहीं होती है। ठीक है, चलिए, तो चलिए देखिए, और हम अब देखिए सबसे पहले आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, आप कैसे हिंदी की तैयारी कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, पर बहुत जल्द जो है आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए, जो है सबसे पहले आप सिलेबस को देख लीजिए। ये जो सिलेबस है हमने जो है मतलब कि जो पिछले नोटिफिकेशन थे उनके अंदर से लिया गया है। कुछ सिलेबस आपको इसी प्रकार का देखने को मिलेगा। ठीक है, और कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो सिलेबस के अंदर नहीं आते हैं, पर उनसे भी जो है प्रीवियस ईयर के आप अगर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उनके अंदर आपको जो है वह ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं जो पाठ्यक्रम से इतर होते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पाठ्यक्रम के बारे में, फिर पाठ्यक्रम को आपको कैसे पढ़ना है, किस स्ट्रेटेजी से पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए यहां पर जो है हिंदी के अंतर्गत देखिए जो है मुख्यतया देखिए शब्द आपका जो है शब्द रचना आती है। शब्द रचना के अंतर्गत आपसे जो है संधि एवं संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। आप अगर देखेंगे तो संधि का प्रश्न जरूर पूछा जाता है। आप जितने भी पिछले पेपर देखेंगे, सर नोटिफिकेशन कब तक आएगा? अभी नोटिफिकेशन जो है बहुत जल्द आ जाएगा, पर लेकिन आपको परीक्षा की तैयारी अभी से प्रारंभ कर देनी चाहिए। ठीक है, और किस प्रकार आपको हिंदी की तैयारी करनी है, भाई सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है। आपको एक तो संधि और संधि विच्छेद है, यहां से प्रश्न आप देखेंगे प्रत्येक पेपर में आपको देखने को मिलेगा। समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है। तो ये सारे के सारे भाग किसके अंतर्गत आते हैं? ये शब्द रचना के अंतर्गत आते हैं। फिर आपके शब्द के प्रकार होते हैं, तो शब्द के प्रकार आप देखेंगे तत्सम होता है, अर्ध तत्सम होता है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। फिर आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये आप अगर देखेंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये होते हैं विकारी शब्द। इसके अलावा आपका जो अव्यय है, अव्यय क्या कहलाता है? अव्यय आपका अविकारी शब्द कहलाता है, जिसके अंतर्गत आपको क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, विस्मय बोधक एवं निपात ये किसके भेद हैं? ये अव्यय के भेद हैं। तो ये भी आपकी सिलेबस के अंतर्गत दिया गया है। वहीं अगर हम बात करते हैं शब्द ज्ञान की, तो शब्द ज्ञान के अंतर्गत आपके पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, शब्द युग्मों का अर्थभेद, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द,
फिर आपके समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, समानार्थी शब्द विवेक, उपयुक्त शब्द चयन, संबंधवाची शब्दावली। तो आपको थोड़ा सा, आप अगर ये सिलेबस देखेंगे, ये पाठ्यक्रम देखेंगे, तो आपका जो सारा का सारा पाठ्यक्रम है वह शब्दों के इर्द गिर्द घूमता है। जितना ज्यादा आप शब्दों को जानेंगे, क्योंकि शब्द में ही आप जो है, शब्द जो है उन्हीं में आपको प्रत्यय देखने को मिलेंगे, उन्हीं शब्दों में उपसर्ग होता है। तो जितना ज्यादा आप जो है हिंदी भाषा के अंतर्गत शब्द को पढ़ेंगे, अर्थात कि आप शब्द भंडार को जितना ज्यादा जानेंगे, उतना ही आपके लिए पेपर क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, वही अगर हम बात करें शब्द शुद्धि की, तो शब्द शुद्धि के अंतर्गत आते हैं वर्तनी संबंधित प्रश्न। वर्तनी संबंधित प्रश्न के अंतर्गत क्या होता है, जो है त्रुटि देखी जाती है। जैसे कि हम उच्चारण कुछ करते हैं और लिखते कुछ और हैं, ठीक है, तो उसका सही उच्चारण और सही जो वर्ण विन्यास है वह वर्तनी कहलाता है। आप अगर वहीं देखेंगे तो कुछ व्याकरण से जो चीजें हैं, व्याकरण से आपको देखिए परसर्ग, यहां पर जो परसर्ग लिखा है, परसर्ग का मतलब होता है कारक विभक्ति, उस कारक विभक्ति, कारक चिन्ह, परसर्ग, परसर्ग, ये तीनों एक ही चीज के नाम है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें लिंग, वचन, पुरुष, काल, वृत्ति, ठीक है, तो ये आपकी किससे संबंधित है, ये वाक्य से संबंधित है। तो आपसे जो है लिंग मतलब कि शब्दों का लिंग पूछा जा सकता है, या वाक्य में जो परिवर्तन होता है उससे संबंधित प्रश्न यहां पर आपको देखने को मिलेगा। फिर वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, ब्राह्म चिन्हों का प्रयोग, मुहावरे, लोकोक्तियां, परिभाषिक शब्दावली, प्रशासनिक और विधिक। आप अगर देखेंगे तो आपको थोड़ा सा जो है परिभाषिक शब्दावली पर ध्यान केंद्रित करना होगा, क्योंकि विधिक शब्दावली के प्रश्न जो है प्रत्येक मतलब अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गई सिलेबस की बात। अब इस सिलेबस को आप पढ़ेंगे कैसे, ठीक है, तो इस सिलेबस को आप कैसे पढ़ेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना चाहिए, सबसे पहले आपको वर्णमाला पढ़नी चाहिए। क्योंकि अगर आप वर्णमाला पढ़ेंगे तो वर्णमाला पढ़ने के बाद आप अगर शब्द को पढ़ेंगे तो आपको शब्दों को समझने में आसानी होगी। खासकर अगर आपको संधि एवं संधि विच्छेद समझना है तो आपके लिए वर्णमाला पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैंने यहां पर वर्णमाला को रखा है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको जो है इन सब के साथ रस और छंद को भी पढ़ना है, साथ में ही आपको अलंकार भी पढ़ने हैं। ठीक है, आपको क्या पढ़ने हैं, अलंकार भी साथ में पढ़ने हैं। क्यों पढ़ना है, क्योंकि अलंकार से भी प्रश्न आते हैं। ये स्ट्रैटेजी की क्लास है, आपको जो है इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। आगे आपको और भी क्लास देखने को मिल जाएंगी, साथ ही हम जो है जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हमारा क्रैश बैच भी आएगा जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे मैं उसकी चर्चा करूंगा। ठीक है, हाँ, बुक के नाम भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा। अभी थोड़ा सा मैं आपको सिलेबस के बारे में बता देता हूं कि किस प्रकार आपको पढ़ना है, किस क्रम में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको वर्णमाला पढ़ना चाहिए, वर्णमाला के बाद आपको शब्दों को पढ़ना चाहिए। आप देखेंगे सबसे ज्यादा आपके शब्द से रिलेटेड टॉपिक हैं। अगर आप पर्यायवाची शब्द पढ़ रहे हैं तो उन पर्यायवाची को आपको यह देखना चाहिए कि यह पर्यायवाची किसका विलोम है, ठीक है, या किससे संबंधित है, ये चीजें भी आपको देखना चाहिए। बेटा जल्द आ जाएगा, लगभग जो है काफी कम समय है, जल्दी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई चर्चा कि आपको क्या पढ़ना है, उसकी चर्चा। अब हम चर्चा करते हैं कि आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए कैसे पढ़ना है, आपको कैसे पढ़ेंगे आप, तो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको एक परिष्कृत अध्ययन करना चाहिए। देखिए अध्ययन के स्रोत बहुत सारे हैं, काफी सारी इनके अंतर्गत चीजें हैं, पर आपको क्या करना पड़ेगा, इनको परिमार्जित ढंग से इनका अध्ययन करना पड़ेगा। जो चीज आपकी जो है ज्यादा काम की चीजें हैं उनको आपको जो है और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो एक सबसे पहला पॉइंट है कि आपको क्या करना पड़ेगा, एक परिष्कृत अध्ययन करना होगा। अध्ययन तो सभी करते हैं, पर आपको क्या करना होगा, एक परिष्कृत उच्च कोटि का अध्ययन करना होगा। साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपके कठिन टॉपिक्स हैं, कठिन टॉपिक की मैं बात करूं तो संधि है, समास है, प्रत्यय है, उपसर्ग है। क्योंकि प्रत्यय और उपसर्ग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, खासकर हिंदी में प्रत्यय में थोड़ा सा जो है परेशानियां आती हैं। साथ ही आपका छंद और अलंकार, देखिए भले आपके सिलेबस में छंद और अलंकार नहीं है, पर आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो आपको छंद और अलंकार से भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। अलंकार से तो देखने को मिलना ही आपको, ठीक है, तो इसलिए छंद, अलंकार, रस और वर्णमाला ये चीज आपको अलग से पढ़नी है। ठीक है, और आप अगर देखेंगे
फिर आपको क्या करना है, फिर आपको नोट्स तैयार करने हैं, क्योंकि बिना नोट्स के तो आप बार बार चीजों का अभ्यास नहीं कर सकते। तो अभ्यास करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नोट्स तैयार करने पड़ेंगे। और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको जो है एमसीक्यूज प्रश्नों का क्या करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा बार बार। ठीक है, जितने ज्यादा आप एमसीक्यूज प्रश्नों, बहुविकल्पीय प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, उतनी ही आपकी जो है परीक्षा की तैयारी अच्छी होगी। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो है प्रीवियस ईयर के पेपर भी देखने हैं, जितने भी पिछले पेपर हैं उन सबको आपको देखना है। उसे देखने के बाद आपको क्या करना होगा, फिर आपको एक जो है, फिर से आप उन चीजों को लेकर जो है फिर से आप अध्ययन करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, आप अगर इन 5 चीज को करते हैं तो आपको जो है 100% सक्सेस मिलेगी। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गई बात कि सर आपने बता दिया कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये चीज आपके समझ में आ गई है। ठीक है, अब देखिए आगे हम चर्चा करते हैं कि जो है कहां से पढ़ें। ठीक है, प्रश्न आता है कहां से पढ़ें। अगर आप देखिए, आप अगर जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो हमारे कई कोर्स लॉन्च होंगे, जिसमें एक क्रैश बैच भी हम लेकर आएंगे। तो उसके अंतर्गत क्या होगा, उसके अंतर्गत आपको लाइव कॉन्सेप्ट वीडियो मिलेगी, वीडियोस मिलेंगी, आपको जो है लाइव प्रैक्टिस सेशन दिए जाएंगे, नोट्स भी आपको मिलेंगे, रिवीजन क्लास भी होगी, और जो है काफी सारी चीज आपको यहाँ पर जो है मिल जाएगी। अब बात करते हैं उनकी, अगर आप हम मतलब हमसे नहीं जुड़ते हैं तो उनके लिए क्या है, तो उनके लिए देखिए एक तो स्रोत है, सबसे बड़ी बात जो है किसी ना किसी स्रोत से तो आपको तैयारी करनी ही होगी। तो आपको क्या है, आप जो है वाईटी सेशन, ठीक है, मतलब कि आप हम हमारे भी मतलब यूट्यूब पर आप जो है सेशंस देख सकते हैं। साथ में आप क्या है, हिंदी ग्रामर की बुक से आप तैयारी कर सकते हैं। तो जो जो सबसे मानक बुक है, मानक बुक जिन्हें जैसे आप कह सकते हैं लूसेंट है, अरिहंत है, साथ में ही राजस्थान का एक पब्लिकेशन है सोलंकी पब्लिकेशन, उसकी भी आप बुक जो है देख सकते हैं। जैसे अभी कुछ बच्चों ने यहां पर पूछा था कि सर कौन सी बुक से प्रिपरेशन करें, एनी बुक नेम, तो देखिए लूसेंट है, अरिहंत है, साथ में आप जो है सोलंकी पब्लिकेशन की बुक देख सकते हैं। बाकी अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो आपको जो है बुक की आवश्यकता नहीं होगी, बहुत सारी चीजें हमसे ही मिल जाएंगी। ठीक है, और फिर क्या है, फिर आपको जो है एक एमसीक्यूज प्रैक्टिस बुक भी लेनी होगी, जिसमें कई सारे जो है आपको क्या होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जिनका आप अभ्यास कर सकें। बाकी अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो आपको जो है काफी सारे मॉक टेस्ट वगैरह में आपको ये सारी चीजें उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहां तक एक स्ट्रेटजी थी जिसके थ्रू आपको जो है एक आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की है या सिलेबस नहीं देखा है तो आज से आप जो है तैयारी करना चालू कर दीजिए, प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि बहुत जल्द आपको जो है इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और साथ ही आपको जो है एक अच्छी तैयारी करनी होगी, क्योंकि हिंदी के 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो कि आपकी परीक्षा का कितना 15% वेटेज होता है। और आपका जो है आपका ये प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई होगा तभी आप मेंस में जा पाएंगे। ठीक है, तो चलिए, तो बस आज के लिए इतना ही। बाकी आप जो है आगे जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, साथ ही इस वीडियो को आप जो है शेयर कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ सकें। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू। चलिए ठीक है, आपको आपको ये वीडियो कैसी लगी आपको वह भी बताना है, साथ ही लाइक शेयर भी करना है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपको ये जानकारी शेयर करनी है। ठीक है साथियों, तो अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बहुत जल्द मिलते हैं हम अपनी अगली कक्षा में।